हरिओम। आप सबका विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के आज के छठे दिवस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शांति पाठ से आरंभ करेंगे। फ़ोन साइलेंट पे रखिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरिः ओम्। आज शनिवार है। हनुमान जी का एक भजन बोलेंगे। पेज नंबर 145, भजन नंबर 6। जय हनुमान जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान वायुपुत्र जय हनुमान वानर धीरा जय हनुमान
राघवदूता जय हनुमान रावण संहार जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान भक्ताग्रेसर जय हनुमान भक्त शिरोमणि जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान मारुति राया जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की चलो अरे भाई सब संतन की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने पहले श्लोक का अर्थ देखा था। इसमें कल कुल 9 नाम आए हुए हैं। तो सब लोग एक बार साथ में पहला श्लोक बोलते हैं। पहला यानी जहाँ से 14वां श्लोक है यहाँ पे, लेकिन जहाँ भगवान के नाम आरंभ हुए हैं। टुगेदर ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भुतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। तो यहाँ पे ओम से हमने आरंभ किया था। सो ओम का अर्थ यानी भगवान का ही साउंड सिंबल है, प्रतीक है शब्द रूप में। विष्णु यानी जो सब में व्यापक है, ऐसे तत्व को विष्णु बोलते हैं, व्यापकता जिसमें है। और विश्वम उसके पहले आता है। ये सब कुछ विश्व भगवान से ही व्याप्त है। और विविधम श्रयते इति विश्व, जो अनेक रूप से अनेक तरह से गतिमान है, उसको भी विश्व ऐसा कहते हैं। और भगवान इसमें प्रवेश करते हैं, प्रविशत, इसकी रचना करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, उसको विश्व ऐसा कहते हैं। उनको पंख दे लाया। फिर विष्णु, विष्णु का अर्थ वेवेष्टि व्याप्नोति, इसको विष्णु कहा था। जो व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। भगवान को ये नाम मिला है क्योंकि भगवान सब में व्याप्त है, इसीलिए उनको विष्णु ऐसा नाम मिला है। वषट्कार, जो सबको अपने अधीन करते हैं, उसको वषट्कार कहते हैं। और वषट्कार के द्वारा भगवान की यज्ञ में आहुति वगैरह दी जाती है। भगवान को ध्यान में रखते हुए भगवान, तो फैन पास बंद करो। नंबर 1 F1
F1 बंद कर बस। देव भूतकृत भूतभृत। तो सबका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। जब जन्म देते हैं तो सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी भगवान की होती है। और कहते हैं कि जो सजीव प्राणी है, जंतु है, केवल उनकी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं उसमें काल भी आ गया, दिशा भी आ गए, उनके स्वभाव भी आ गए, गुण दोष वृत्ति है, इन सब का भी वो पालन पोषण करते हैं। ऐसे वो कृष्ण ती लाइट पेटेगे होते हैं असते त्याची लास्ट बटन आहे ते ॲक्वेरियमाची लाईट चालू। हां हां तो बटन हा फॅन नाही त्याचं, हां बस तो फॅन बंद करा था। ओके, भूतभृत। फिर क्या कहा था? भाव। भाव म्हणजे किती भवती। सो जो है, जो सत्ता मात्र से अस्तित्व में रहता है उसको भाव कहते हैं। जैसे हमारा और आपका भाव है ना, एक भाव होता है, दूसरा अभाव होता है। हाँ, तो मैं हूँ ऐसे सबको लग रहा है कि नाही? हावना असे दिसता की तुका? प्रत्येकाक हाव असा असे दिसता नहीं, जे आसा अस्तित्व म्हणतात त्याला। हाँ, तो उसी को भाव ऐसा कहा गया है। तो ये भाव यानी कौन है? वो विष्णु है। हम सबको जो सत्ता देता है वो तत्व यानी भगवान विष्णु, इसीलिए उसको भाव ऐसे कहते हैं। और क्या कहा है यहाँ पे? एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। सॉरी, स्थावर जंगम क्या? यहाँ पे एक, यहाँ पे कहते हैं अभाव सबको पता है, लेकिन भाव जरा जनरली पता नहीं होता। भगवान का इस सृष्टि में भाव है, मतलब अस्तित्व है, सब में वही स्थित है, सबको अस्तित्व प्रदान भी वही करते हैं। जैसे हम और आप क्या है? सत स्वरूप है, वी आर ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये इसको सत्ता हमको मिली कहाँ से? जिनसे मिली उनको भाव विष्णु कहते हैं। ओके, तो उनको अगर हम ऐसे हटा दिया जाए तो हमारा अभाव हो जाएगा। तो जो हमको अस्तित्व प्रदान करता है उसको भाव ऐसा कहते हैं, वो भगवान है। वही सब में व्याप्त है। अच्छा, नासतो विद्यते भाव। हाँ, असत का कोई भाव नहीं होता है। हाँ, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसा गीता में कहा है। अच्छा, तो भाव यानी होना, ये भगवान को ऐसा कहा गया है। तो हम सबके उत्पत्ति भी वही करते हैं, हमको अस्तित्व भी वही करते हैं, हमारा भरण पोषण भी वही करते हैं। लेकिन हम लोग व्यर्थ ही चिंता करते हैं कि कैसे होगा, या कभी कभी हम अभिमान भी करते हैं कि मैं चला रहा हूँ इसलिए घर चल रहा है ना, कि जला रहा है कोई ऊपर बैठा हुआ दूसरा ही, ऊपर कहो या अंदर कहो, जो भी कहो आपने। एक सुंदर उदाहरण दिया एक यहाँ पे, बोले कभी कभी वो जो पिताजी होते हैं ना, तो अपने 3-4 साल के बच्चे को स्टीयरिंग व्हील पे बिठाते हैं गाड़ी चलाते वक्त। आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा वहाँ पे उसकी गोद में बैठता है और वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है और वो गाड़ी चलाता है खुद। अभी वो बड़ा खुश हो जाता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ करके। घर में आके मम्मी को कहता है, पता है मम्मी आज मैंने गाड़ी चलाई। अच्छा, मम्मी उसको ये बात सुन के स्मित हास्य करती है, अच्छा पर ऐसा। तो वैसे ही हम और आप है, उस बच्चे की तरह है कि ये संसार की गाड़ी वो चला रहा है कोई और ही, उसने हमको बिठाया है केवल स्टीयरिंग व्हील पकड़ो बोल के, पीछे बैठ के वही गाइड कर रहे सब। लेकिन अज्ञान के कारण हमको लगता है
अज्ञान कहो या अहंकार कहो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो सब भगवान ही चला रहे हैं। भगवान ने अगर बीच बीच में ब्रेक मारा ना तो पता चलेगा क्या हो जाता है वो। तो याद आ जाता है कि हम नहीं चला रहे। कंट्रोल्स उसके हाथ में है। स्टेयरिंग व्हील हमको दिला देना पर निमित्त मात्र। हाँ, तो बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था। अच्छा, और बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ था और पीछे कुत्ता उसके नीचे से जा रहा है छाया में। तो उसको क्या लग रहा था कि पूरा सामान मैं ढो रहा हूँ। उसका ढो रहा है कौन? वो बैल, 2 बैल है या वो बैलगाड़ी उसके ऊपर, लेकिन वो सावळे चलता नहीं, जिससे आपला खातिर चलता। तो वही उदाहरण ट्रेन में महिला को एक वहाँ पे एक सब्ज़ी बेचने वाली एक कोई महिला ट्रेन में चढ़ी बिना टिकट, और उसने वो बास्केट है ना अपने सिर पे रख दिया। टीसी आया, बोले बास्केट सिर पे क्यों रखा है? बोले मैंने टिकट नहीं ली ना इसलिए। तो इससे क्या हो गया? बोले कम से कम उसका भार तो मेरे सिर पे रहने दो। बोले उसको ट्रेन पे मैं क्यों डालूँ, इसलिए मैंने उसको अपने सिर पे डाल दिया। अरे सबका भार ढो रही है वो ट्रेन, तुम उसको रखेंगे या न रखेंगे, नीचे क्या फरक पड़ता है। वैसे आमच्या संसाराचं रणगाडो जे कितें म्हणा तुम्ही, गाड़ी किंवा गाडो, वो भगवान ढो रहे हैं और हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। इसीलिए भावः हृद्भावः भूतकृत भूतात्मा, तो सब भूतों की वो आत्मा है। हाँ, हमारे अंदर आत्म रूप से भगवान ही विद्यमान है। यहाँ पे कहते हैं कि हम सब के अंदर भगवान विष्णु ही उस रूप में रमे हुए हैं या व्यक्त है। आत्म रूप से वही हमारे अंदर विद्यमान है। तो इसीलिए उनको भूतात्मा ऐसे यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि भूतात्मा यानी उनकी 16,100 स्त्रियां थी और उसी त्यांच्याशी त्याच भूतात्म्याने 16,100 रुपये घेऊन लग्न केले। तर मग यात अशिष्ट काय? अशिष्ट या लीलेत नाही तर अशिष्ट माझ्या वृत्तीत आहे। तो भगवान ही सबके आत्मा है, इसलिए वो अलग अलग रूप लेकर अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं उस लीला में। हमको अचरज होता है कि ऐसे कैसे होगा कि एक भगवान इतने सारे स्त्रियों के साथ कैसे रह सकते हैं, बट वो सबकी आत्मा है, इसीलिए सबके साथ हमेशा से है। आत्म रूप से सबके साथ पहले से ही है। इस दृष्टि से भी इसको आप समझ सकते हैं। भूत भावना है ना, जो प्राणियों का सृजन करता है और उनकी वृद्धि भी करता है, सबको बढ़ाता है। कल क्या बताया था उदाहरण? तो बच्चों को भी हम लोग उत्पन्न करने के बाद उनको खाना वगैरह खिला के बड़ा करते हैं, वृद्धि करते हैं उनकी। वैसे भगवान भी ऐसे सबको बढ़ाते रहते हैं। भूत भावन सृजन करते हैं, वृद्धि करते हैं। वो हमारे जन्म का कारण भी है और वृद्धि का भी कारण है। ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। अक्षर एव च। चला परत म्हणा। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। भूतात्मा, तो इसमें कितने नाम है?
इसमें अभी 10वां नाम, पूतात्मा 10वां नाम है, परमात्मा 11वां नाम, च याने नाम नहीं है, च म्हणजे आणि काय म्हणतात मी, च म्हणजे आणि म्हणतात. मुक्तानाम परमा गति ही, अच्छा, जो मुक्त लोग हैं उनकी परम गति वही है. कितने झाले? 12 झाले नहीं, 12 झाले. मुक्तानाम परमा गति ही एक शब्द है, ठीक है. फिर अव्ययः, ये 13वां नाम है. पुरुषः 14वां, साक्षी, क्षेत्रज्ञः, अक्षरः, हाँ बस, एवच नाम नहीं है. एवच म्हणजे ज्याप्रमाणे, एंड. सो पूतात्मा म्हणजे कितें? पूत म्हणजे कितें? पवित्र करता पळय तो, सगळ्याक, सबको जो पवित्र करता है उनको क्या कहा है? पुत, आत्मा. तो सबको पवित्र करने वाला भगवान ही है. हाँ, भगवान हमारे अंदर से निकल गए तो हम लोग अपवित्र हो जाते हैं. या फिर भगवान का नाम ही ऐसा है जो हम सबको पवित्र करता है. इसलिए पूजा के आरंभ में क्या करते हैं? हम हनी लेते हैं हाथ में, से छिड़कते हैं, क्या बोलते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः. तो चाहे हम पवित्र हो या अपवित्र हो, सभी अवस्थाओं में क्यों ना हो, सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, ये पुंडरीकाक्ष यानी कमल नयन भगवान विष्णु का जो स्मरण करते हैं, स बाह्याभ्यंतर शुचि, तो उसका परिणाम ये हो जाता है कि हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र साफ सुथरे हो जाते हैं. इसीलिए चाहे वो संध्या वंदन हो, पूजा पाठ हो या होम हवन हो, तो ये मंत्र आरंभ में पूर्व पूजा होती है उसमें बोला जाता है. कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं, बोले हम तो स्नान करके भी बैठे हैं, फिर क्यों मंत्र क्यों बोलना है? बोले स्नान करके बैठेंगे तो भी बोलना चाहिए. हाँ, ऐसा है. तो स्नान तो कभी कभी स्नान तो बाहर से स्नान करते हैं, अंदर मन को स्नान थोड़े मिलता है पानी से स्नान करने के बाद. यहाँ पे भगवान का नाम लेने से अंतर्बाह्य शुद्धि हो जाती है. स बाह्याभ्यंतर शुचि ही. तो इसीलिए भगवान का नाम क्या है? पूतात्मा. तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि पूतात्मा को एक और दृष्टि से भी आप देख सकते हैं. कर्मधारय समास लेंगे, जो पवित्र भी है और सबकी आत्मा भी है, दोनों तरफ से ले सकते हैं. वन हु इज प्योर एंड वन हु इज द सेल्फ ऑफ ऑल, दिस इज पूतात्मा. तो भगवान है ही ऐसे कि खुद पवित्र है, और उनके संग में जो भी जाएगा, चाहे उनके पूजा के द्वारा उनका संग करेगा, स्तुति के द्वारा करेगा, जप के द्वारा करेगा, चिंतन के द्वारा करेगा, वो व्यक्ति पवित्र अवश्य बनेगा. हाँ, तो यहाँ पे वो कहते हैं भूतकृत आदि नामों से उनके गुणाधीनता का दोष प्राप्त, उसमें गुणाधीनता का दोष प्राप्त होता है. अतः पूतात्मा पवित्र स्वरूप कहकर उस दोष का प्रतिषेध करते हैं. तो यहाँ पे भूतों की आत्मा है, भूतों को उत्पन्न करते हैं, भूतों का भरण पोषण करते हैं, ऐसा अगर कहेंगे तो उनके भगवान में गुण है, ऐसा दोष लगता है. ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं. उस दोष के निवारण के लिए बोले ये नाम दिया है. बोले कौन सा? ये पूतात्मा यानी पवित्र है वो उनको कभी किसी प्रकार की गंदगी अपवित्रता छू नहीं सकती. ऐसे हमेशा उल्टा वो सबको पवित्र करते हैं, पवित्रता प्रदान करने वाले, ऐसे है पूतात्मा. और क्या कहा गया है पूतात्मा के बारे में?
यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को अपवित्र कहना ही बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। भगवान हमेशा क्या पवित्र ही होते हैं। हाँ, भगवान हमेशा पवित्र और अपवित्र भेद नहीं करना चाहिए, बोले गलत है। आत्मा हमेशा पवित्र ही है। तो यहाँ पे जो भाष्यकार है एक प्रश्न करते हैं, तो कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा को सद्गति मिले, शांति मिले, तो ऐसा बोलना हास्यास्पद नहीं है क्या? प्रश्न किया है उन्होंने। क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा क्या है, पवित्र ही होती है, शांत ही होती है। यहाँ पे बहुत बार आत्मा के जीवात्मा ऐसा अर्थ लेते हैं। हाँ, जीवात्मा भी हो सकता है, दोष हो, उसमें वासनाएं हो, ये सब हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो हमेशा पवित्र ही होती है। भूतात्मा, परम आत्मा तो सर्वच आत्म्यांचे आत्मस्वरूप म्हणजे परमात्मा। परम आत्मा ऐसा कहा है। परम का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसी को परमात्मा कहा है। देखो, आत्मा और परमात्मा में वैसे कोई भेद नहीं है। आत्मा शब्द हम उसी परमात्मा को एक शरीर में जब उसका निर्देश करते हैं तो आत्मा शब्द इस्तेमाल होता है, और वही सबके शरीरों में व्याप्त तत्व को, उसी तत्व को जब वो सबके शरीर में व्याप्त होता है तो उसको परमात्मा ऐसा कहते हैं। केवल शरीर में ही नहीं, उससे भी परे, बाहर भी, शरीर में, सबके शरीर में और उसके परे भी जो तत्व है उसको परमात्मा कहते हैं। पढ़े तुमका कितने बैठे हैं, समझ में आया? परमात्मा तत्व एक शरीर में व्याप्त होगा तो उसका निर्देश आत्मा शब्द से, मतलब इतर इंडिविजुअल सेल्फ, हाँ, वो आत्मा है। वही जब सर्वव्यापी बन जाती है तो उसको परमात्मा ऐसा कहेंगे। हाँ, दोनों अलग नहीं है, सेम ही है, तत्व से दोनों सेम ही है। सिर्फ उपाधि के कारण भेद आ गया है। शरीर में जब सीमित हो जाता है, मानव सीमित हो जाता है, तो उसको आत्मा कहेंगे। वही असीम सब जगह पे जो सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, उसको परमात्मा ऐसा कहेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं गुरुदेव कि परमात्मा अर्थात जो भौतिक प्रपंच की सीमाओं और अपूर्णताओं से परे है। संक्षेप में अनुभवातीत सत्य। भौतिक प्रपंच और क्या कहा है, अपूर्णताओं से परे। भौतिक प्रपंच म्हणजे की नहीं, हमारा शरीर है या फिर इस सृष्टि है, उस प्रपंच में एक जकड़ा हुआ नहीं है। हाँ, उसके भी जो उनकी सीमाओं से बहुत क्या है, विलक्षण है ये भगवान, अछूता है, नॉट टच्ड बाय ऑल दिस कॉब्वेब्स ऑफ संसार। अच्छा, इसीलिए ये अनुभवातीत सत्य है, ऐसा तत्व है, इसलिए इसको परमात्मा ऐसा कहा है। तो ये भौतिक प्रपंच से अलग है, लेकिन उनकी ही उपस्थिति में यह पूरा भौतिक प्रपंच क्या है, चलता है। अच्छा, चेतन हो उठता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा 3 शरीरों से भिन्न है। वे व्यष्टि में वह ऐसे कार्यरत है जैसे राजा राष्ट्र में कार्य करता है। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम, ऐसे आत्मबोध में आया हुआ है। देह और इंद्रिय और बुद्धि, इन प्रकृति के से भी वो विलक्षण है। तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात् आत्मानं राजावत् सदा। अच्छा,
जैसे राजा राष्ट्र में कार्य करता है, मतलब क्या है, राजा अपने सिंहासन पे बैठता है, लेकिन उनके बाकी सब मंत्री सैनिक वगैरह जो होते हैं वो ही उनकी उपस्थिति में सब अपना जो निहित काम है ना, जिनको जो मंत्रियों को जो जो डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया है वो सब वो करते रहते हैं। इस दृष्टि से ये आत्मा यह भी कहा गया है कि जड़ चेतन आत्मा से ऊर्जा उसी प्रकार ग्रहण करते हैं और कार्यरत रहते हैं जैसे संसार सूर्य से ऊर्जा लेता है। तो जड़ प्रकृति हो या चेतन प्रकृति हो, आत्मा से ही क्या कहे शक्ति प्राप्त करके, अस्तित्व प्राप्त करके अपना अपना कार्य करती रहती है। इस प्रकार से सूर्य के ऊर्जा से या तेज से ये पूरी ये संसार जो है चलता रहता है। इस प्रकार इसका अर्थ लिया गया है। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, परम आत्मा ना। और एक अर्थ ये दिया गया है जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसको भी परम आत्मा ऐसे कहा गया है। जो हमेशा नित्य है, जो हमेशा शुद्ध है, जो हमेशा बुद्ध का मतलब ज्ञान स्वरूप है और हमेशा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता, वही परमात्मा है। ऐसे इसको समझो। हाँ, फिर आगे कहा मुक्तानाम परमागति ही। मुक्ति मिलने के बाद जो हमको गति मिलती है, हाँ, वो क्या है, वो यही है, विष्णु ही है। यानी मुक्त लोगों का जो अनुभव होता है मुक्ति के बाद, जिसमें मुक्ति के बाद जो साधक सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाते हैं, उसी को कहा है मुक्तानाम परमागति। तो मुक्ति का मतलब क्या है, हाँ, तो अपने जड़ उपाधियों के साथ तादात्म्य छोड़कर, त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, इसी को मुक्ति कहा है। हाँ, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण अवस्थिति। तो अन्य रूप का त्याग कर दिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक एक्टर है और किसी एक ड्रामा में वो राजा का रोल करता है, अच्छा, और ड्रामा ख़त्म हो गया अभी, लेकिन घर भी जाता है तो अभी वो मैं राजा हूँ, इस प्रकार से घर में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि राजा कौन है घर में जाने के बाद। हाँ, तो अगर उसी भाव में वो राजा बन के घर में जाएगा तो क्या है, he is carrying on the same false identity in the home also। जो गलत तादात्म्य है उसको घर में भी लेके जा रहा है, फिर परेशान हो जाएगा वहाँ पे जाकर। या उल्टा भी, अगर वो रंक का काम करता है, भिखारी का काम करेगा, हाँ, वैसे तो कोई ऑफिसर है किसी की इसमें ऑफिस में, कोई मैनेजर है या जो भी कुछ है, लेकिन ड्रामा में भिखारी बन गया था, लेकिन उसी मैं भिखारी हूँ इस भाव से अगर हो जाएगा तो भीख मांगने लगेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो लोग बोलेंगे पागल है क्या तू तो इतना बड़े बैंक में मैनेजर है यार, भीख क्यों मांग रहा है। तो वो रोल वो अगर कैरी करेगा बाहर तो बड़ा क्या है, परेशान हो जाएगा। तो कोई उसको याद दिला देता है या ज्ञान कराता है कि तू वास्तव में अमुक अमुक है, अब्दुल नारायण डिसूजा है, तो ये बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है, या राजा भी नहीं है, जो भी है, तो फिर उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उसी को क्या कहा है, मुक्ति ऐसा कहा गया है, मुक्तानाम परमागति। तो ऐसे मुक्त लोगों की जो परम गति है, परम गंतव्य जो है, वो भगवान विष्णु ही है। तो हम और आप मुक्ति के बाद कहाँ पहुँचते हैं, हमारी गति कहाँ होती है, पहले विष्णु रूप बन जाते हैं।
विष्णु रूप का मतलब क्या है? चार हाथतले आमका नहीं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप बन जाते हैं। भाव शून्य सत भाव सुस्थिति ही, ऐसा कहा है। कहाँ पे कहा है? उपदेशसार में। अच्छा, इसी को मुक्ति कहा गया है, अपने सत स्वरूप में स्थित होना है। और बाकी सब रूपों को जिसके साथ हमने तादात्म्य में किया है कि मैं इसका पति हूँ, इसका पुत्र हूँ, इस बैंक का मैनेजर हूँ, या फिर इसका मालिक हूँ, वो सब उपाधियों के साथ तादात्म्य है। यू आर नॉट ऑल दिस थिंग्स। ये फॉल्स आइडेंटिटी है आपकी। इन सबको छोड़ के न इति करने के बाद जो आखिर में आप बच जाएंगे, वो विष्णु तत्व है। वही मुक्तों की परम गति है। हाँ, मुक्तानाम परमाम गति ही, ऐसा समझना चाहिए। वह जो अंतिम लक्ष्य है, जो सभी ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही परमागति, मुक्तानाम परमागति। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, इस प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को संस्कृत में गति कहा जाता है। परम गति यानी परम गति ही अवश्यमेव वह स्थिति होगी जहाँ पर पहुंचकर कोई पुनरागमन नहीं। परम गति म्हणजे कितें? एवतकर परत ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा भगवान कहते हैं। तो परम गति प्राप्त होने के बाद आप वापस पृथ्वी पे नहीं आते। लेकिन स्वर्ग आदि लोग जो है, पितर लोग, स्वर्ग लोग, ब्रह्मा जी का लोग, या यक्ष किन्नर गंधर्व आदि लोकों में जाके क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म हो गया तो वापस आना पड़ता है आप लोगों को, हम लोगों को भी। लेकिन आप स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद कभी वापस नहीं आते, मुक्त हो गया, परमानेंट। दैट इज हाउ इट इज। तो मुक्ता नाम परमागति, ऐसे यहाँ पे कहा है। अच्छा, पुढे अव्यय। व्यय म्हणजे कितें? हाँ, जब बदलत असता, जिसका नाश होता है, अव्यय, इसका कभी नाश नहीं होता, उस तत्व को अव्यय ऐसा कहते हैं। तो नाश किसका होता है? हाँ, जितना भी जो भी भौतिक वस्तु है, पंच महाभूतों से उत्पन्न जो भी चीज़ें हैं, इसमें हमारा मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, हमारी स्मृतियाँ भी आ गई, इन सब का नाश होते रहता है। हमारी स्मृतियाँ भी कम होती है ना, याद ना होगा ना, आप याद ना, कुछ चीज़ें अभी के भूल जाते हैं लोग। कुछ लोगों को अभी की वर्तमान की बातें भूल जाते हैं, लेकिन 50 साल पुराना सब याद आ जाता है हमको। बचपन में आम्ही किती करताले, चवथीक कितले मोठे मोठे बॉम्ब फोडताले आणि हे कशे करताले, लाडू कशे खाताले आणि कितले लाडू खाताले, कशे ते बेबे धर पावताले पावसान, सगळं याद जाता। काल ते किती सांगले प्रवचनात, काय याद ना, घराघर विसरून गेले। एनीवे, तो ये क्यों बताया मैंने, ये क्यों बताया? हाँ, भूल गए। अब व्यय, व्यय किसका होता है ये बताने के लिए, हमारे स्मृतियों का भी व्यय यानी नाश होता है। अच्छा, शरीर का होता है, मन का होता है, मन में विचार है, हाँ, संकल्प विकल्प, ये सब बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे है कि उनका कभी नाश नहीं होता, वह अविनाश है, इसको अव्यय ऐसा कहते हैं। व्यय का अर्थ है विनाश, विनाश यानी परिवर्तन के बिना, परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता, विनाश परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जो बिना विनाश यानी अव्यय है, हाँ, वह निर्विकार है। तो कोई भी विनाश करना है तो परिवर्तन, या परिवर्तन के लिए विनाश आवश्यक है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कभी होता नहीं, वो कौन है? वो विष्णु है।
इसलिए हमारे आचार्य जी मजाक में कहते थे हम नहीं सुधरेंगे, बोलते थे। कभी कभी ये ब्रह्मचारी लोग मस्ती करते थे ना, कितना भी समझाया समझत न चल रहेगा, तो वो कहते थे हम नहीं सुधरेंगे। देयर इज अ पन ऑन दिस वर्ड। मतलब क्या है, एक तो स्वभाव की दृष्टि से तशत उड़तल हो, और आत्मा की दृष्टि से हम कभी नहीं बदलेंगे। सुधरेंगे का मतलब कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो स्वरूप की दृष्टि से भी नहीं, कितने चांगले हैं कोमते कळशार उदक म्हणता बहिणी। स्वभाव की दृष्टि से भी कभी कभी कितना भी बताओ वही गलतियाँ करते रहते हैं। Anyway, तो यहाँ पे अव्यय, बिना किसी परिवर्तन के। परमात्मा अविनाशी है, इसीलिए निर्विकार में कोई परिवर्तन यानी परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम पूर्व स्थिति की मृत्यु यानी अंत और नई स्थिति का जन्म है। उनका परिणाम यानी परिवर्तन क्या है, पहले की स्थिति का अंत हो जाता है और नई स्थिति का जन्म होता है, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो परम सच्चित आनंद नित्य और निर्विकार अव्यय है, और अन्य सभी पदार्थ और प्राणी परिवर्तन की सीमा के अंतर्गत है। यह सब परिवर्तन जिस पर अधिष्ठित है वह निर्विकार ब्रह्म है। उपनिषद उसकी महिमा अजर अमर अव्यय के रूप में गाते हैं। तो ये परमात्मा जो है वह सच्चिद आनंद स्वरूप है, और ये जो दृश्य जगत है उपाधियों वाला हमारा शरीर वगैरह, वो नित्य बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। अभी जिस अधिष्ठान के ऊपर वो हमेशा बदलता है, वो अधिष्ठान क्या है, वो विष्णु है। उसी को यहाँ पे अव्यय शब्द से बताया गया है, और वो खुद अजर है, अमर है, अव्यय है। वो दंडोदय ना कहना, वो कहना मरना। वृद्धावस्था, मृत्यु, परिवर्तन, ये इसमें विकार नहीं आते, इसलिए अव्यय। अच्छा, पुरुषः, उस दिन बताया था पुरुष का मतलब क्या है, पूर्णत्वात् एक बताया था जो पूर्ण है, और दूसरा पुरी शयनात् इति पुरुषः। याद दोहरात, काही याद दोहरपद है। पूरी शयनात्, पूरी तो सबको पता है, खाने वाले को पूरी तो पता है कम से कम। तो अब पूरी खाते वक्त याद होना चाहिए, पूरी के अंदर भी जो रहता है वो कौन है, पुरुष है। बोले कैसी व्याख्या है, बोले हाँ आपको याद रखाने के लिए, दिलाने के लिए। पूरी का मतलब हमारा देह, नवद्वारे पूरे देही, ऐसा कहते हैं। 9 द्वारों वाली ये पूरी है, और उसके राजा कौन है, बोले ये आत्मा है। इसीलिए उसको पुरुष ऐसा कहा गया है। वो अंदर बैठ के उस पूरी का नियंत्रण करते रहते हैं। 9 द्वारों से फिर अलग अलग अनुभव लेते रहते हैं वो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि का अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन वो खुद अंदर बैठे हैं, उसको गाइड करते हैं। या जो खुद पूर्ण है, इसको पुरुष ऐसा कहा है। तो कहाँ यहाँ पे कोटेशन दिया है एक, पूरी शेते इति पुरुषः, और ये नवद्वारे पूरे देही, ये 2। और एक बताया है पुरा आसीत इति पुरुषः। पुरा म्हणजे कितें, पयलीं जो आशिल्लो पळय तो पुरुष। आम्ही सुद्धा म्हणतात न्ही पुरुष, आमचे पुरुष नहीं ककोड़े म्हणता है, हमसे पुरुष हमारा एंसेस्ट्रल हाउस में हमारे पुरुष रहता है, मूल पुरुष, उसका एक स्थान रहता है। और कई लोग उसका पुरुष का मंदिर भी बनाते हैं। परसों मुझे एक मंदिर में बुलाया था उद्घाटन के लिए, उन्हें क्यों मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना, और ते पुरुषाचे काही देवळते, आदलं पुरुष जिससे वंशावली शुरू हुई वो पुरुष, आदि उस घर का, उस वंश का जो आदि फर्स्ट पर्सन में भी जब भी हुआ होगा क्या नज़ारा देवधन उनतो। ऐसे इस पूरी सृष्टि का पुरुष कौन है,
अरे विष्णु ही है, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अच्छा, इसीलिए पुरा आसीत पहिलीच्यान तोच आशिल्लो खंय, पुरा आसीत। आतां नश्ट जालो ना, आतांय आसा तो, अशें न्ही की पयलीं आशिल्लो आतां गेलो सोंपलो अशें ना। तो इस शब्द का विच्छेद अन्य दो प्रकार से भी किया जा सकता है, जो आत्मा के स्वरूप की ओर इंगित करते हैं। इस प्रकार पुरुष का अर्थ हो सकता है वह जो सब प्राणियों से पहले था, जो अभी कहा पूरा आसित, और वह जो संपूर्ण विश्व के अस्तित्व को पूर्ण करता है। अच्छा, पूरयति इति पुरुषः। देखो और एक परिभाषा मिल गई। ये संपूर्ण सृष्टि को भी जो पूर्ण करता है वो कौन है? पुरुष है। क्या है? पूरयति इति पुरुषः। देखो ये सब वेदांतिक शब्द है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो इसी को ये पुरुष ऐसा कहा गया था। तात्पर्य जिसके बिना अस्तित्व संभव नहीं, ऐसा जो है, तो उसी को पुरुष कहा गया है। अच्छा, अभी मैं आदि शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं ले रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारा लॉट्स ऑफ कोटेशंस ही हैज़ गिवन। साक्षी, साक्षी का मतलब क्या है? विटनेस। कोर्टान होता तुम्हें साक्षी कौन? साक्षात इक्षते इति साक्षी। अच्छा, विटनेस वो होता है जो किसी क्रिया में जिसका कभी कुछ हाथ नहीं होता, लेकिन वो उस क्रिया का केवल दृष्टा मात्र होता है। एक्सिडेंट जालो, मर्डर जालें, ताणें फक्त पळयलां, ताणें आपणें कांयच कसलेच प्रकारचे तितून हस्तक्षेप करना, फक्त पळयतालो तो थंय रावन, आनी ताका मारलो ए, मिस्टर ए किल्ड मिस्टर बी, ही हॅज सीन इट। तुवें कितें केलें? ताणें फक्त पळयलें अशें रावन, ती ताका मदत केली ना, कांयच करना, ताका स्टॉप केलें ना, तेंय करूना, फक्त पळयलें, विटनेस। तो वैसे ये भगवान का एक नाम साक्षी है। मतलब क्या कि हमारे शरीर मन बुद्धि में भी जितने जितने परिवर्तन होते रहते हैं, उसको जो असंग रहकर देखता है, उसको साक्षी कहा गया है। जैसे सूर्य भगवान, अच्छा, सूर्य भी क्या करते हैं? उनका उदय होता है तो पूरी सृष्टि भी जाग जाती है, पंछी जाग जाते हैं, हाँ, फूल खिलते हैं, सब अलग अलग क्रियाएं होती रहती है बिकॉज ऑफ हिम। कहीं पे कोई पुण्य भी करता है, कहीं पे कोई पाप भी कर्म होता है, कहीं सेवा भी होती है, कोई कुछ होता है, भक्ति करता है, सो मेनी थिंग्स हैपन। अच्छा, लेकिन खुद वो किसी एक क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, ही जस्ट देयर, वो केवल प्रकाशित मात्र कर रहे हैं उस क्रिया को, लेकिन उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या कहा है? साक्षी। ही जस्ट इल्यूमिनेट्स इट, ही विटनेसेस दैट, उसको विटनेस ऐसा कहा गया है, साक्षी, दृष्टा मात्र। यहाँ पे कहते हैं प्रतिदिन जीवन में वह साक्षी है जो बिना किसी मान्यता या स्वार्थ के अनुभव के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका अवलोकन करता है और देखता है। साक्षात दृष्टरि साक्षी स्यात्, अमरकोश में ऐसा इसकी परिभाषा दी गई है। साक्षात दृष्टरि साक्षी, साक्षात दृष्टरि मतलब क्या है? तो इन्वॉल्व हुए बिना केवल देखते रहना, उसको कहते हैं साक्षी। दूसरे क्या है? प्रत्येक हृदय में जो ज्ञात है वही परमात्मा है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। ये गीता 13 चैप्टर का श्लोक यहाँ पे कोट किया है। यानी वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र का मतलब क्या है? फील्ड। अपना ये
देह में जो भी परिवर्तन होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अपने जो है ना, दिस ग्रॉस बॉडी, हमारे मन वगैरह जो है वो सूक्ष्म शरीर है, हमारी वासनाएं है कारण शरीर है। इन सबको जो इसमें इन्वॉल्व हुए बिना देखते रहता है, हाँ, उसको क्षेत्र, उसको जानता भी है। तो प्रत्येक हृदय में जो ज्ञाता है वही परमात्मा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भले ही चैतन्य सबको प्रकाशित करता है, परंतु वह केवल साक्षी है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उदाहरण सूर्य का दिया है यहाँ पे। तो वैसे भगवान विष्णु भी सबको प्रकाशित करते हैं, हाँ, लेकिन उनमें खुद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ऐसा। पाणिनि सूत्र के अनुसार साक्षी शब्द की उत्पत्ति स अधिक अक्षी से हुई है। तात्पर्य प्रत्यक्ष दृष्टा, स प्लस अक्षी, हाँ, अक्ष सहित, हाँ, मतलब प्रत्यक्ष जो दृष्टा है उसको साक्षी कहा गया है, देखने वाला। कळे नाही तुमका साक्षी म्हणूया, कळे मगे आमकां उदळ कळयलें, तुमी बेश्ट वाडयता, बोवाणे समजता आमकां तुमी। क्षेत्रज्ञ, हाँ, अभी वो आ गया देखो, क्षेत्र। ज्ञ यानी जानना, क्षेत्र यानी फील्ड, फील्ड को जो जानता है म्हणजे कौन? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब क्या है? जो प्रकृति है, बाहर की भी प्रकृति है, अंदर की भी प्रकृति है हमारी, उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ ऐसा कहता है। वह जो शरीर में रहकर शरीर और उसके सभी अनुभवों को जानता है, वह क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। जैसा ब्रह्म पुराण में कथित है, विभिन्न शरीर क्षेत्र है और आत्मा उन सबको सहज निष्प्रयास प्रकाशित करता है, और इसीलिए क्षेत्र का ज्ञाता आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो जितने जितने भी शरीर है ना यहाँ पे, जो ये पशु पक्षी मनुष्य गंधर्व जो भी है, देवता, ये सब क्या है? क्षेत्र है। और इन सबको जो प्रकाशित करे, उनको जाने, हाँ, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। इसीलिए क्षेत्र का ज्ञाता आत्मा क्षेत्रज्ञ है। पढ़े तुम कहाँ? क्षेत्र का आत्मा ज्ञाता क्षेत्रज्ञ। अच्छा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, ऐसा तुम जानो। अक्षरः, अक्षर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अम आ क ख ग घ घ, अक्षर। अक्षर म्हणल्यार आमचे म्हणून ते येता न्ही, अक्षर काढ रे, तुझे अक्षर बरें आसा, तुझे अक्षर कोंबडे दोके। बचपन में हमने सुना हुआ है, कोंबडे दोके से कितें बरयता। कोंबडे दोके, आपको पता है चला कोंबडे दोके का मतलब? कोंबडे दोके का मतलब पता चला आपको? नहीं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोंबड़ी पता है? कोंबड़ी का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मुर्गी। मुर्गी, मुर्गी के पैर, मुर्गी के पैर के जैसे किसी किसी का अक्षर होता है। तो हमको बचपन में कहती थी माँ, कोंबड़ी तो क्या वैसे मुर्गी के पैरों के जैसे क्या लिख रहे हो, तुम्हारा अक्षर बड़े मुर्गी के पैरों के जैसा है, गंदा है। बहुत सारे डॉक्टरों का ऐसा रहता है। नहीं, हम खास स्वाच्य अक्षर वाले डॉक्टर मिलना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, लेकिन वो फार्मासिस्ट जो होते हैं ना, वो कितना भी गंदे से गंदा अक्षर पढ़ने में एकदम माहिर होते हैं, पता नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कळणं मरे वाचपा है ना, फार्मसी होतून वाच म्हणता मी। बहुत क्या होता है, कंपाउंडर भी बहुत, वो भी उसी को पायार पाय घालून चलता है, पावलार पावल देऊन चलता।
या फिर वो भी सहज उसको समझ सकते हैं, ऐसा है। कुछ औषधों का नाम होता है इसीलिए वो आसान है, लेकिन कोई अगर कोई गीता का कोई श्लोक उसका एक्सप्लेनेशन लिख के दे, वो समझ में नहीं आएगा उनको। की पाठ जाल्लें आसा दिसा 100 फाटी ते टॅबलेट काडटा ते, एक पयलीं लेटरा वयल्यान कळटा हें तसता न्ही, ह्या डॉक्टरान दिलें म्हळ्यार हो हेंच दिता सदां, कारण त्या कंपनी कडल्यान ताका हें मेळटा न्ही, कमिशन मेळटा, ते प्रिस्क्रायब करता, तांकां रोखडें कळटा, कोंबडे धोके आसले तरी। अक्षर, तो ये अक्षर यानी हमको अल्फ़ाबेट को भी हम लोकल भाषा में अक्षर बोलते हैं। उसको अक्षर क्यों बोलते हैं लेकिन कि देखिए अ आ ई उ ए ये जो है बाराकड़ी बनता है, हम लोग बाराकड़ी बोलते हैं इसको। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, अ कभी बदलेगा नहीं, लेकिन अ से ज्ञ तक अलग जो जितने भी अक्षर है, चलिए 52 है या 26 है, जो भी अलग अलग अंग्रेज़ी में अलग होता है, रोमन स्क्रिप्ट में, इन सब का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करने के बाद जो वाक्य रचना होती है वो अवश्य बदलती है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक लेटर है वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा, अक्षर ऐसा कहा गया है। मूल जो अक्षर वो बदलता नहीं। वैसे भगवान भी कैसे है, हाँ, अक्षर है। क्षर मतलब नष्ट होना, नाश, क्षर प्रकृति होती है, अक्षर प्रकृति। और हाँ, इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन यानी क्या, से शरीर में भी 6 परिवर्तन होते हैं। कंचे कंचे, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड विकार वत स्थूल शरीरम। तो अस्ति ये माँ के गर्भ में होता है जन्म से पहले, अस्ति, फिर जायते, फिर इसका जन्म होता है एक दिन, वर्धते, मैं वर्धती, इसका बढ़ने लगता है धीरे धीरे, विपरिणमति यानी उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर बनता है वो। अपक्षीयति, अपक्षय का मतलब वृद्धावस्था, अच्छा, डिकेस। विनश्यति यानी एक दिन नाश जाता, मरता तो। अच्छा, तो ये षड विकार हमारे शरीर में आते हैं। क्या ये षड विकार आत्मा में है? नहीं, इसीलिए आत्मा को क्या बोला है, अक्षर। क्षर ना जायना तर केन्नाच नष्ट जायना आत्मा, अक्षर असे म्हणतात तेका। अविनाशी, जो वस्तुएं ससीम होती है, अनिवार्य रूप से देह और काल से उपहित एवं परिच्छिन्न होती है, असीम उपाधि रहित है और असीम उपाधि रहित है, और इसीलिए ईश्वर अक्षर है। हाँ, तो जितने भी ये वस्तुएं हैं वो देश और वो देश और काल रूप से परिच्छिन्न होती है। देश से आणि काल रूप से परिच्छिन्न म्हणजे कितें उस दिन बताया था। देश से परिच्छिन्न का मतलब है एक वस्तु एक स्थान में है तो दूसरे स्थान में नहीं हो सकती एट द सेम टाइम, और काल से परिच्छिन्न यानी एक समय में है तो दूसरे समय में नहीं होता, इसको बोलते हैं काल परिच्छिन्न। सो वी आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल 3 टाइम्स एट द सेम टाइम। एक ही काल में हम रह सकते हैं, या काल हमको नष्ट करता है, इसको काल परिच्छिन्न ऐसा कहते हैं। और वस्तु परिच्छिन्न भी कहा था, मतलब क्या है, वस्तु जैसे माइक जो है वो मोबाइल से अलग है, मोबाइल जो है कारपेट से अलग है, कारपेट है कुर्सी से अलग है, तो इसके गुण जो है, गुणधर्म, रंग वगैरह जो है, उपयोगिता वो अलग अलग है, हर एक वस्तु की उपयोगिता अलग है। तो वन थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अच्छा, जो भी है, आकार हो, गुण हो, उपयोगिता हो, बोले ऐसे लिमिटेशन, सीमाएं आत्मा में नहीं है। अच्छा, ही इज़ सेम इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, सो दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड वस्तु अपरिच्छिन्न। हाँ, इसे ये याद रखना है।
हाँ, अक्षरः। तो इसीलिए भगवद गीता में क्या कहा है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, कितना भी इंच बारिश क्यों न हो, आप आत्मा को कभी गीला नहीं कर सकते। हाँ, उसको काट नहीं सकते। देह को आप चाकू लेके काट सकते, तलवार लेके काट सकते, लेकिन आत्मा को नहीं। तो इस ज्ञान को लेकर हमारे सैनिक जो है युद्ध भूमि में जाते थे, इसे डरते नहीं थे मृत्यु से, बिकॉज दैट इज आवर आधार। यही है ना, आत्मा अमर है। जीतवा वा भोक्ष से महीम, और मर गए तो वीर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो दोनों हमको पता है, मर गए युद्ध में तो वीर स्वर्ग, जीत गए तो भूमि के राजा बनेंगे। और आत्मा की दृष्टि से आत्मा कभी मरता ही नहीं है। सो दैट वाज क्लैरिटी वाज गिवन टू अस इन गुरुकुला। वेदांत हमको गुरुकुल में पढ़ाते थे, फिर बच्चे तैयार हो जाते थे हमारा अपना सब अच्छी तरह से निडरता से, निर्भयता से उस संसार करने में या अपना जो भी है कार्य करने में। दैट वाज आवर नॉलेज सिस्टम, IK इंडियन नॉलेज सिस्टम। वो सब नष्ट कर दिया उन अंग्रेज़ों ने आकर। सब कॉन्वेंट एजुकेशन ने डिस्ट्रॉयड ऑल दिस नॉलेज। इसकी बहुत ज़रूरत है आज वापस। और हमारे सरकार अभी ला रही है, थोड़ी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडियन वैल्यूज़। हाँ, चिन्मय मिशन की जो यूनिवर्सिटी बनी है, चिन्मय विश्वविद्यापीठ, वहाँ पे IKS का बहुत इम्पोर्टेंस है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इट इज़ द यूनिकनेस ऑफ चिन्मय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यापीठ। अक्षरः तो हो गया। तो कृपया ध्यान दे कि श्लोक में अतिरिक्त शब्द एव का प्रयोग किया गया है, जो यह संकेत देता है कि क्षेत्रज्ञ ही अक्षर है। दोनों में कोई भेद नहीं, क्षेत्र को जानने वाला और क्षेत्र में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं, इसीलिए एव शब्द दिया है। अच्छा, अभी एक और श्लोक, तीसरा श्लोक। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। एक संकीर्तन करेंगे ताकि आपका अगर बोर्डम आ गया हो तो चला जाएगा। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी
गोवर्धन गिरिवरधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, नित नित कर माखन चोरी। हरि नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। श्री श्री नारायण भगवान की जय। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। तो योग 18वां नाम है योग। फिर 19वां है योग विदाम नेता, योग को जानने वाले जो है उनके वो नेता है। प्रधान पुरुषेश्वरः 20वां नाम है प्रधान पुरुषेश्वर है। 21वां नारसिंह वपुः, उनका शरीर नरसिंह भगवान की तरह है। श्रीमान जो है केशवः और पुरुषोत्तमः। तो ऐसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 और नाम यहाँ पे हो गए। तो टोटल 24 नाम है। योग योग शब्द का क्या नाम अर्थ क्या है? आज कौन सा दिन है? इंटरनेशनल योग दिन है आज। नहीं था, योग नाम आ गया देखो। तो हमको योग शब्द से तुरंत पहला अगर कुछ दिमाग में आता है वो क्या है? योग से अष्टांग योग के जो सिर्फ 2 चीज़ें हैं उसमें, योग और आसन, आसन और प्राणायाम, ये 2 चीज़ें। इसी को सर्वसामान्य लोग योग ऐसा समझ रहे हैं आज। वो बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इनकम्प्लीट है वो। अच्छा, तो वैसे अष्टांग योग होते हैं, 8 अंग है योगों के। पतंजलि ऋषि के अनुसार कौन से अष्टांग है वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप अगर कहीं मैं योगा करता हूँ ना, योगा तो सिर्फ आसन और प्राणायाम करना ही योगा नहीं है। ये सिर्फ 2 अंग आप कर रहे हैं। तो आपको इसके साथ साथ यम भी का पालन करना है, नियमों का भी पालन करना है। अच्छा, धारणा भी करनी है, ध्यान भी करना है, समाधि तक पहुंचना चाहिए। तो आज हमारे पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मैसेज भेजा था, आपको ऑडियो वीडियो मैसेज उनका आया है, मैंने सर्कुलेट नहीं किया अभी तक। और योग दिवस की क्या बधाई उन्होंने दी है। और कहते हैं योग से लोग समझते हैं क्या, ये आसन और प्राणायाम। बोले इसका ऑफकोर्स प्रैक्टिस करने से, पालन करने से हमको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन इस स्वास्थ्य का उपयोग किस लिए करना चाहिए? समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए, ठीक है, न किस कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए योगा कर रहा हूँ। ना, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ योगा। योग किस लिए कर रहा हूँ? ताकि मैं अच्छे से भोग कर सकूँ। हाँ, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, मेरे डायबिटीज़ बढ़ गया है, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। इससे क्या होता है, मैं खा नहीं पाता ना, कुछ घूम नहीं सकता बाहर इधर उधर, बीच पे इत्यादि कैसीनो में।
अच्छा, हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं योग कर रहा हूँ ताकि मैं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं और ज़्यादा भोग कर सकूँगा। दैट इज़ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। तो योग का, हाँ, यानी जो आसन प्राणायाम का उपयोग आपको भगवान के साथ योग करने के लिए करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए डेफिनेटली, बट अच्छे स्वास्थ्य का प्रयोजन क्या है? ताकि आप धर्म करें, मोक्ष तक पहुँचे। दैट इज व्हाट। ओके, योग, लेट अस से योग। ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निरुध्य मनसा सह एकत्व भावना योगः क्षेत्रज्ञ परमात्मनो। ये भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मन के सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियों को रोककर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकत्व भावना का नाम योग है। तो ज्ञानेन्द्रियों को रोकना और ये क्षेत्रज्ञ और परमात्मा को एक मानने की जो प्रैक्टिस हम करते हैं, भावना जो मन में लाते हैं, जीव और शिव एक हैं, जीव और ब्रह्म एक है, इस प्रकार से जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसी को योग ऐसा कहते हैं। उसे प्राप्य होने के कारण परमात्मा का नाम भी योग है। हाँ, उससे प्राप्य होने के कारण, जिससे मन के ऊपर, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आप ये जीव और शिव की एकता को जान जाते हैं या अनुभव करने लगते हैं। हाँ, उसको योग कहा गया है। तो उस प्रक्रिया के कारण उस अवस्था को हम लोग पहुँचते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा है? परमात्मा को भी योग ऐसा कहा है। इसके द्वारा जहाँ हम पहुँचते हैं, जिस तत्व को प्राप्त करते हैं इस प्रक्रिया से, किसको? परमात्मा को। इसीलिए परमात्मा का भी नाम क्या हो गया? योग हो गया, ऐसा कहा। उससे प्राप्य होने के कारण परमात्मा का नाम भी योग है। हाँ, योगम विन्दन्ति विचारयन्ति जानन्ति लभन्ते इति वा योग विदस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम वहामि वहनादीनि इति योग विदाम नेता। ये योग हो गया ना, फिर योग विदाम नेता दूसरा शब्द है, इसका मैंने बता दिया आपको। योग के बारे में इतना ही बताया है। हाँ, गुरुदेव क्या कहते हैं? जिसका योग के माध्यम से साक्षात्कार करना है, विषय भोग से इंद्रियों को हटाकर साधक जब साधक का मन शांत हो जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार की उच्चतम स्थिति की ओर उन्नत होता है, जहाँ पर योग की प्राप्ति होती है, अर्थात जहाँ उसे परम सत्य की अनुभूति होती है। समता और मानसिक शांति के ऐसे क्षणों में योग की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका अनुभव योग के माध्यम से होता है। उसे योग के रूप में जाना जाता है। समत्वम योग उच्यते। तो जब मनुष्य, एक साधक जब अपने मन को इंद्रियों से हटाकर स्वरूप में लगा लेता है और उसको उस आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाती है, हाँ, उस योग की प्राप्ति हो जाती है, तो समता और मानसिक शांति के ऐसे क्षणों में योग की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए उसको योग ऐसा कहा गया है। तो एक तो योग यानी एक प्रक्रिया है, हाँ, मन को और इंद्रियों को विषयों से हटाना और स्वरूप में लगाना, ये एक क्या है? प्रोसेस है। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा जिस तत्व को हम जानते हैं, जिस भगवान को हम जानते हैं, उसका नाम भी क्या बताया है? योगः। तो योगः भगवान का एक नाम भी है और योग भी एक क्रिया भी है, प्रैक्टिस।
इस प्रैक्टिस के द्वारा आप कहाँ पहुँचेंगे? उस योग रूपी भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। हाँ, साधन और साधना के द्वारा, साधना भी योग है और उससे जो साध्य मिलेगा उसको भी योग ही कहा गया है। तो योग हियर इज यूज इन टर्म्स ऑफ नेम ऑफ भगवान विष्णू। साधना करून खंय पावपाक जाय तुमकां? आपल्या आत्म्याकडेन पावपाक जाय। हां, त्या आत्म्याचेंच नांव एक कितें आसा? योग आसा। योग करून ज्या जाग्याचेर तुमी पावता तो सुद्दां योगूच अशें म्हणे, सोंपें। अच्छा, योग विदाम नेता वह जो योगविद के सभी कार्यों का मार्गदर्शन करता है। योगविद का मतलब क्या है? जो योग को जानता है। हाँ, ऐसे लोगों का जो नेता है उसको योग विदाम नेता ऐसा कहा गया है। यानी योग को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपको किसी का मार्गदर्शन चाहिए ना, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। कभी कभी भगवान ही गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो दक्षिणामूर्ति हो या फिर कभी कभी हनुमान जी को भी गुरु का अवतार मानते हैं, शंकराचार्य जी के रूप में, वेदव्यास जी, शुकदेव जी, ये सब गुरु भगवान के ही अवतार हैं। भगवान ही गुरु रूप में आए हैं और गाइड करते हैं सबको। तो वह जो योगविद के सभी कार्यों का मार्गदर्शन करता है, योग विदाम नेता ऐसा कहलाता है। वह परमेश्वर ही ज्ञानी पुरुषों का आदर्श है। जिस प्रकार हमारी गतिविधियां आज स्वार्थ और जीव भाव से निर्देशित होती है, ज्ञानी के हृदय में ईश्वर द्वारा स्फुरित आदेश और निर्देश अनुसार ही उनके सब कार्य होते हैं। महाविष्णु ही वह ईश्वर है। अच्छा, तो हमारी तुलना की है, हमारे सब कार्य किसके प्रेरणा से होते हैं? बोले स्वार्थ की प्रेरणा से। मुझे क्या मिलेगा, इस भाव से हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, किसी कार्य में, क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। वही एक ज्ञानी की क्रियाएं किससे प्रवृत्त होती है? तो बोलते हैं तो वे ज्ञानी के हृदय में ईश्वर द्वारा स्फुरित आदेश और निर्देश अनुसार ही उनके सब कार्य होते हैं। उसको कौन गाइड करता रहता है? बोले ही गिव्स द reins ऑफ हिज लाइफ इन द हैंड्स ऑफ भगवान। तो उसको ये लगता है भगवान ही मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, सही बुरा बता रहे हैं। ही इज लीडिंग। त्वम ही नो नेता, त्वम ही नो दाता, यत्र त्वम नयसी तत्र गच्छामः। गुरु जी ने लिखा है, बड़ा सुरी प्रार्थना गीत लिखा है। तू ही मेरा नेता है, तू ही मेरा दाता है, तुम जहाँ मुझे लेके जाओगे मैं वहीं पे जाऊँगा। जिस प्रकार हमारी गतिविधियाँ होती है ये। अच्छा, तो ज्ञानी की गतिविधियाँ भगवान के आदेश के अनुसार होती है। तो भगवान ही ओनली गाइडिंग है। इसलिए बहुत बार हम सुनते हैं कि ज्ञानी लोग, संत लोग जो कहते हैं भगवान ने जैसी प्रेरणा की वैसे मैंने लिख दिया। वो किसी ग्रंथ के लेखन में अपना कोई स्वार्थ नहीं बताते। वो बोलते भगवान ने प्रेरणा दी मुझे, ही लेड मी एंड आई रोट इट, दैट्स ऑल। करने वाले, कराने वाले वही है, ऐसा वो कहते हैं। ही इज लीडिंग। महाविष्णु ही वह ईश्वर है। गीता में भी इस विचार की अभिव्यक्ति भावनात्मक भाषा में मिलती है, जब भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वहाँ पे योग ने जो अनन्य चित्त से मेरा चिंतन करता है, मैं उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वहाँ योग शब्द का अर्थ क्या है? जो मुझे वस्तु चाहिए उसको योग कहा, उसको प्राप्त करना उसको योग कहा है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट अ कार, और वो आपको मिल जाती है तो कार का योग हो गया आपको। दैट
ऑब्जेक्ट विच इज डिजायर्ड इज योग। क्षेम का मतलब क्या है? अभी गाड़ी मिल गई तो उसकी रक्षा भी करनी है ना, सुरक्षा भी करनी है। सो ही सीज दैट व्हेन एवर यू ड्राइव यू नेवर मीट विथ एन एक्सीडेंट। अच्छा, तो आपकी वो रक्षा भी करता है, इसीलिए कहते हैं योग और क्षेम। ज़रूरत की चीज़ें आपको देते भी है और दी हुई चीज़ों की रक्षा भी वही खुद करते हैं। इसलिए योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। तो वहाँ पे योग का मतलब क्या है? दैट विच आई डिज़ायर, मैं डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे योग विदाम नेता, तो योगियों के जो योग को जानते हैं ऐसे लोगों के जो नेता है, लीडर है, वो भगवान विष्णु है। आज इतना काफ़ी है क्योंकि यार समय हो गया। प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु विभूषण कल देखते हैं। कल इस सत्र का आखिरी दिवस है। कल एकादशी भी है। एकादशी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप हमेशा की तरह जल्दी आके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये गुरु दक्षिणा एनवेलप है, आप सबको दिया जाएगा। नहीं दिया है तो दिए के जाइए। इसमें अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आप डोनेशन देंगे 500 से अधिक तो अपना पैन कार्ड नंबर भी डालना, सो दैट वी कैन इश्यू यू रिसीट। इसको कहते हैं गुरु दक्षिणा एनवेलप। जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि यज्ञ के आखिरी दिन ये सेकेंड लास्ट डे ये देते हैं। तो इससे आपको जो दक्षिणा अर्पण करनी है आप कर सकते हैं। फिर आपको एक प्रसाद पुस्तिका दी जाएगी इसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में। प्रसाद जो पढ़ने का है, उसको ज्ञान का प्रसाद मिलेगा आपको। फिर कल लेना है, लेके आना है। फिर गुरु दक्षिणा का एक डब बॉक्स होता है, उसमें डालने। हरि। चलो हनुमान जी की स्तुति। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।